दोस्तों नमस्कार। दोस्तों शिक्षा जगत से जुड़ी इस खबर को जरा ध्यान से देखिएगा कि उत्तराखंड में शिक्षा विभाग का क्या आलम है। पौड़ी जिले में 5 विद्यालयों में बिना विषय की मान्यता के ही सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हो गई। यह मामला तब संज्ञान में आया जब एक सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश सिंह राजा कोहली ने जब यह मुद्दा उठाया। कोहली जी के द्वारा ये शिकायत जो है उस समय के तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज जी से की गई थी। हालांकि जो उस समय के तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी थे आनंद भारद्वाज जी, इन्होंने इस पूरे प्रकरण में सुनवाई की, लेकिन जैसे इनका ट्रांसफर हुआ, जब दूसरे मुख्य शिक्षा अधिकारी आए दिनेश चंद्र गौड़ जी, और जो अभी वर्तमान में है पौड़ी में मुख्य शिक्षा अधिकारी नागेंद्र बर्थवाल जी, उन्होंने अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। अब इसमें क्या कुछ खेल है ये आपको आगे इस खबर में पता चलेगा। दरअसल मामला 5 अशासकीय विद्यालयों से जुड़ा हुआ है। जब हमारे संज्ञान में मामला आया तो हमने आरटीआई के माध्यम से इसकी सत्यता जाननी चाहिए। आरटीआई के माध्यम से प्राप्त अभिलेखों में हमें कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि सच में ऐसे विद्यालय पौड़ी में चल रहे हैं जिसमें विषय की मान्यता ही नहीं और नियुक्ति करवा दी गई। अब ये पहला मामला आप देखिएगा, ये पहला मामला इंटर कॉलेज सुर्खेत पौड़ी गढ़वाल का है, जिसमें सहायक अध्यापक कला और सहायक अध्यापक गृह विज्ञान के विषयों की मान्यता ही नहीं और विज्ञापन निकलने के बाद इस पे नियुक्ति भी हो गई। आरटीआई के माध्यम से जो ये दस्तावेज हमें मिले हैं, जो अभी आप देख पा रहे होंगे, आरटीआई के माध्यम से प्राप्त इन दस्तावेजों को आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो अभी दस्तावेज आपको नजर आ रहे हैं, ये इंटर कॉलेज सुर्खेत की मान्यता का पत्र है। इसमें कला और गृह विज्ञान की मान्यता ही नहीं। अब ये दूसरा और तीसरा पत्र भी आप देखिएगा जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के द्वारा गृह विज्ञान और कला विज्ञान की नियुक्ति का अनुमोदन दे दिया गया है, जबकि इस विद्यालय में इन दोनों विषयों की मान्यता ही नहीं। अब ऐसा सिर्फ एक विद्यालय का हाल नहीं है। अब ये दूसरा विद्यालय है यमकेश्वर, अब इसमें देखिएगा इंटर कॉलेज यमकेश्वर का, अब ये पत्र भी आप देखिएगा, ये पत्र इंटर कॉलेज यमकेश्वर की मान्यता का पत्र है। इसमें आपको कला विषय की मान्यता कहीं पर भी नजर नहीं आएगी, लेकिन इसमें भी सहायक अध्यापक कला विषय के पद पर नियुक्ति दे दी गई। ऐसा ही मामला इंटर कॉलेज रमाडांग का है, यहां पर भी कला की विषय की नियुक्ति दे दी गई जबकि मान्यता नहीं है विषय। ऐसा ही इंटर कॉलेज डामकेश्वर का है, यहां पर भी बिना विषय की मान्यता के सहायक अध्यापक कला की नियुक्ति दे दी गई। कुल मिलाकर पौड़ी जिले में 5 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर बिना विषयों की मान्यता के सहायक अध्यापकों को 4600 ग्रेड वेतमान पर रख दिया गया। 5वें विद्यालय कोटागढ़ के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इस प्रकरण पर ऐसा प्रतीत होता है कि केवल पौड़ी गढ़वाल में ही नहीं, पूरे प्रदेश में शिक्षा विभाग का यही आलम है। भाई ये तो शिक्षा सचिव का दायित्व है कि ऐसे मामलों की जांच कराई जाए और क्या पूरे प्रदेश में जितने भी ऐसे अशासकीय विद्यालय हैं, क्या विषयों की मान्यता के अनुसार उनमें नियुक्ति की गई है कि नहीं की गई है। अगर सचिव विद्यालय, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा चाहें तो मुझे लगता है कि 1 घंटे के भीतर ही 13 जनपदों से अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया की रिपोर्ट तलब वो करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है। लेकिन इसके लिए तो भैया भ्रष्टाचार मिटाने का जज्बा भी तो होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो इंटर कॉलेज कोटागढ़ की मैं बात कर रहा था, इंटर कॉलेज कोटागढ़ पौड़ी में ऐसी ही नियुक्ति दी गई थी। जब इसकी शिकायत तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज जी से की गई थी, तब मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा बिना विषय की मान्यता के सहायक अध्यापक कला के अनुमोदन को रद्द कर दिया गया था। ये जिसकी मैं बात कर रहा था राजेश सिंह राजा कोहली जी ने, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था। जरा पहले इनकी आप ये वीडियो देखिएगा। ये मामला ऐसा है कि पौड़ी जनपद में कई अशासकीय विद्यालय हैं, जैसे इंटर कॉलेज धौलखेत खाल, इंटर कॉलेज यमकेश्वर, इंटर कॉलेज सुर्खेत और इंटर कॉलेज रमाडांग, इंटर कॉलेज तिलखोली और इंटर कॉलेज कालागढ़। यहाँ पे क्या है कि कहीं कला व्यायाम गृह विज्ञान या अन्य विषय के पद विषय सृजित नहीं है, उसके बाद भी वहाँ नियुक्ति दी गई। तो इस संबंध में मैंने शिकायत की थी और जिसकी अभी 27 को मेरी 27 तारीख को अपील है, अभी इसी महीने मार्च 27 तारीख को, तो उसमें पता चलेगा। और अभी मेरे पास अन्य विद्यालय भी हैं पौड़ी जनपद में, उनकी सूचना मैं ले रहा हूँ और मेरे पास आ रही है। अन्य विद्यालयों में भी विषय सृजित न होने के बावजूद भी वहाँ नियुक्ति करेगी। कोटागढ़ विद्यालय से बिना विषय की नियुक्ति शिक्षिका को हटाए जाने के बाद आरटीआई
अब आपने ये वीडियो देखी। अब इस वीडियो के बाद जो मैं अभी कोटागढ़ की बात कर रहा था, जो मान्यता के सहायक अध्यापक कला का अनुमोदन आनंद भारद्वाज जी के द्वारा रद्द कर दिया गया था, इसके बाद संबंधित जो अध्यापिका थी वो माननीय न्यायालय के शरण में गई। उनका कहना था कि भाई मेरी क्या गलती है, विज्ञापन निकला, मैंने पूरी प्रक्रिया के साथ विधिवत नियुक्ति ली हुई है। बात सही भी है भाई, अध्यापिका की इसमें क्या गलती है। सिर्फ इस अध्यापिका की नहीं बल्कि बिना विषयों की मान्यता के जितने भी अभ्यर्थी इसमें लगे हैं उनका क्या दोष है इसमें। उनके पास विज्ञापन निकला, उनके पास डिग्री थी, विधिवत वो लगे। बल्कि इसमें असली जो कसूरवार हैं वो तो मुख्य शिक्षा अधिकारी और विद्यालय के प्रबंधक हैं, जिन्होंने मिली भगत करके, षड्यंत्र करके इस प्रकार की विज्ञप्तियां निकाली है और कानून को धत्ता बताते हुए नियुक्तियां भी कर डाली है। और अब इन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भी ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। अब इसमें आगे होता क्या है कि जो एक कोटागढ़ की अध्यापिका है, ये मान्य न्यायालय गई तो मान्य उच्च न्यायालय के द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज जी के सहायक अध्यापक कला के अनुमोदन निरस्तीकरण आदेश को निरस्त उन्होंने कर दिया था, जो पहले मैंने आपको आदेश बताया था। और संबंधित अध्यापिका एवं प्रबंध समिति के पक्ष को सुनने के लिए पुनः निस्तारण करने के आदेश मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी को दे दिए गए। अब इस बीच जो है आनंद भारद्वाज जी का ट्रांसफर हो गया। अब मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री दिनेश चंद्र गौड़ जी आए और दिनेश चंद्र गौड़ जी के द्वारा सुनवाई का निस्तारण किया गया। अब इसमें ट्विस्ट यह है कि अध्यापिका ने तो अपनी बात रख दी थी, लेकिन विद्यालय प्रबंधक साहब इसमें कोई भी साक्ष्य, अभिलेख, शासनादेश मुख्य शिक्षा अधिकारी को नहीं बता पाए कि उनके विद्यालय में इस विषय की मान्यता है, जिस कारण निरस्त कर दिया गया था। अब नियमों के हिसाब से तो मुख्य शिक्षा अधिकारी दिनेश चंद्र गौड़ जी को प्रबंधक पर कार्रवाई करनी चाहिए थी कि भाई आपके उसमें जो मान्यता नहीं है इस विषय की, तो आपने कैसे शिक्षक इसमें रख दिए। लेकिन दिनेश चंद्र गौड़ जी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में निस्तारण आदेश निकाला गया, वो बिल्कुल ही नियमों के विपरीत, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 के विनियम 2009 के अध्याय 13, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको, जिस अधिनियम की बात कर रहे हैं, अध्याय 13 हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 9 से 10 का पाठ्यक्रम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कला विषय की नियुक्ति विज्ञापन को सही बता दिया। जब हमने देखा कि भाई ये जिसका जिक्र कर रहे हैं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 विनियम 2009, ये अध्याय 13 है क्या, तब हमने देखा कि भाई अध्याय 13 आखिर ये है क्या। तब हमें पता चला कि जिले में बैठे मुख्य शिक्षा अधिकारी दिनेश चंद्र गौड़ जी को ये पता ही नहीं है कि विद्यालय में विषय की मान्यता पर सृजन के अनुसार ही विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाओं की नियुक्ति एवं विषय पाठ्यक्रम संचालन होता है। अब जिस अध्याय 13 का ये जिक्र कर रहे हैं, ये तो भैया 9वीं और 10वीं कक्षा के सभी विषयों का वर्णन इसमें आता है और पाठ्यक्रम इसमें चलता है। आप ये नियमावली में साफ साफ देख भी सकते हैं कि इस अध्याय 13 में क्या कुछ लिखा हुआ है। दरअसल इसमें खेल ये हुआ है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटागढ़, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, 9/12/2015 को सहायक अध्यापक व्यायाम विषय की मान्यता के अनुसार विज्ञापन इसमें हुआ था, जिसमें एक बार साक्षात्कार की तिथि भी लगी थी, लेकिन साक्षात्कार संपन्न नहीं हुआ। पुनः साक्षात्कार करने के लिए मामला माननीय उच्च न्यायालय पहुंचा, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 12/2/2020 को 4 महीने में साक्षात्कार करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को नकारते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी और प्रबंधक के द्वारा कला के पद पर बिना विषय की मान्यता के विज्ञापन कर नियुक्ति कर दी गई। इसमें होना था व्यायाम की विषय का और नियुक्ति कर दी गई कला के विषय की। अब कला विषय के निस्तारण आदेश में मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री दिनेश चंद्र गौड़ जी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश, जिसमें व्यायाम के साक्षात्कार करने का जिक्र है, इस पर तो कोई संज्ञान ही नहीं लिया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उस समय माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार व्यायाम के पद पर नियुक्ति हो गई होती तो कला विषय का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि विद्यालय में तो 6 विषय की मान्यता है और 6 ही पद उसमें स्वीकृत है। क्योंकि दिनेश चंद्र गौड़ जी को नियम विरुद्ध कार्य करने की आदत सी है। इनका ये कोई पहला प्रकरण नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा ही ठीक प्रकरण जनपद टिहरी जूनियर हाई स्कूल बोलियाधार में श्री प्रमोद प्रसाद जी को शिक्षा अलंकार के अमान्य प्रमाण पत्र को
प्रशिक्षण योग्य मानते हुए सहायक अध्यापक का भाषा पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदन इनके ही द्वारा दिया गया। बाद में जब यह मामला कोर्ट पहुंचा तब माननीय उच्च न्यायालय के निस्तारण आदेश के क्रम में सचिव शिक्षा के द्वारा दिनेश चंद्र गौड़ जी को दोषी मानते हुए इन पर 2,17,392 रुपए की वसूली एवं 2 वेतन वृद्धि रोके जाने के आदेश 30/9/2022 को पारित कर इनको दंडित किया गया था। फिर दिनेश चंद्र गौड़ जी के द्वारा अपने बचाव में मान्य ट्रिब्यूनल कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें मान्य ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सचिव के आदेश 30/9/2022 को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई निस्तारण के लिए आदेश पारित किया। लेकिन अब अचरज देखिएगा, अचरज की बात है कि उसके बाद शासन द्वारा इसमें 1 साल तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तब हमारे द्वारा ये खबर चलाई गई थी, जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं वो जानते होंगे कि ये खबर हमने चलाई थी उस समय। 28 मार्च 2024 को आरटीआई के माध्यम से सूचना अधिकार भी हमने इसमें मांगा कि मान्य ट्रिब्यूनल के आदेश पर सचिव साहब ने क्या कार्रवाई की है। तब आनन फानन में 28 मार्च 2024 को हमने आरटीआई मांगी थी और 7/6/2024 को जो शिक्षा सचिव हैं रविनाथ रमन जी, उनके द्वारा 2,17,000 की वसूली के आदेश कर दिए गए। लेकिन रविनाथ रमन जी के द्वारा जो 2 वेतन वृद्धि का जिक्र हुआ था, 2 वेतन वृद्धि रोके जाने के आदेश नहीं दिए गए, जबकि पूर्व में 2 वेतन वृद्धि रोके जाने के आदेश थे। अब समझने वाली बात यह है कि दिनेश चंद्र गौड़ जी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनकी 2 वेतन वृद्धि हटा दी गई। ऐसा ही इनका एक प्रकरण अतिथि शिक्षकों को शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन नियम विरुद्ध वेतन देने से संबंधित है। यह खबर भी हमारे द्वारा चलाई गई थी। इसकी शिकायत भी सचिव विद्यालय शिक्षा को 7/6/2024 में हमारे द्वारा की गई थी। लेकिन सचिव विद्यालय शिक्षा के द्वारा मेरी इस शिकायत के पत्र पर इन अधिकारियों पर वर्तमान तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इस शिकायत पर जो इन्होंने नियम विरुद्ध ये काम किए हैं, इसकी पुष्टि अब ये लेटर आप देखिएगा 7/9/2024 में एक जारी शासन आदेश का जो ये पत्र है, ये इसकी पुष्टि करता है कि जो इन्होंने ये शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन का मानदेय दिया है वो गलत है। और मेरी जो शिकायत का पत्र है वो भी आप देख सकते हैं। अब भाई हमारा ये कहना है कि दिनेश चंद्र गौड़ जी अगर इन पर 2017-18 में, जिस समय टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी थे, उस समय कार्रवाई हो गई होती तो ना ही वह नियम विरुद्ध जाकर जो कोटागढ़ में बिना विषय की नियुक्ति को सही बताते और ना ही अतिथि शिक्षकों को नियम विरुद्ध वेतन आहरित करने का जो ये पत्र है वो जारी करते। अब आहरित जो ये पत्र किया है, इसमें सरकार के राजस्व में बहुत वित्तीय हानि हो गई है। अब कई लोगों को लगेगा कि अतिथि शिक्षकों को जो मानदेय मिला है शायद हम इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि हमारा मानना यह है इसमें कि सरकार को अतिथि शिक्षकों को जो नियमित शिक्षकों की भांति पूरा मानदेय इनको मिलना चाहिए और इनको अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की भांति ही शिक्षण जो कार्य करते हैं इसके लिए एक नियमावली भी बनानी चाहिए। हमारा विरोध तो उन अधिकारियों से है जो नियमों को ताक पर रखकर नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि एक ब्लॉक में एक अतिथि शिक्षकों को मानदेय मिल रहा है एक विद्यालय में और दूसरे ब्लॉक में उनको मानदेय नहीं मिल रहा है। नियम तो सबके लिए समान होने चाहिए ना, तो इन नियमों की हम बात कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे अधिकारियों से यह पैसा वसूला जाएगा जो नियम विरुद्ध जाकर हर काम को करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको ऊपर बैठा हुआ अधिकारी उन्हें बचा लेगा, जो अब तक बचाते हुए भी आए हैं। जैसा कि 2017 से वर्ष 2024 तक इन 7 सालों में माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप करने के बाद भी शिक्षा विभाग के इन श्री दिनेश चंद्र गौड़ जी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब हाल ही में जो समाचार पत्रों में अपर निदेशक के पद पर 8 लोगों के नाम थे, जिसमें दिनेश चंद्र गौड़ जी का नाम भी शामिल था, लेकिन शासन द्वारा जो प्रमोशन की लिस्ट निकाली गई उसमें केवल 5 ही नाम शामिल थे, जिसमें गौड़ जी का नाम नहीं था। अब सचिव साहब और सूबे के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक काम तो ठीक किया है, कम से कम उन्होंने इस मामले में इस बात का ध्यान रखा कि नियम विरुद्ध काम करने वाले जो ऐसे अधिकारी हैं उनका प्रमोशन ना किया जाए।
इस मामले में उनकी तारीफ तो बनती है और आगे भी हमें ये उम्मीद है कि सूबे के शिक्षा मंत्री, सचिव विद्यालय शिक्षा, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा ऐसे जिले में बैठे मुख्य शिक्षा अधिकारियों एवं मंडल में बैठे अपर निदेशकों के नियम विरुद्ध कार्यों और नियम विरुद्ध हुए कार्यों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए भी उनको दंडित करेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी नजीर पेश हो सके और ईमानदार अधिकारियों का हौसला अफजाई हो सके, उनका मनोबल बढ़ सके। तभी शिक्षा जगत में एक नई क्रांति आ सकती। और ऐसे नियम विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारियों की सैलरी सरकार को हुई वित्तीय हानि से वसूल करके इनकी भरपाई करनी चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि जो शिक्षा जगत में क्रांति की बात की जा रही है तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर भी लगाम जरूर लगेगी। और लगातार जिस प्रकार से हम लोग आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से लगातार शिक्षा जगत पर खबरें कर रहे हैं, उनका असर भी हो रहा है। अगर नियम विरुद्ध काम करेंगे तो वो हम लोग वो खबर भी दिखाते हैं आपको, और अच्छा काम करेंगे तो हम तारीफ भी करते हैं। तो अच्छा काम कीजिएगा और लगातार खबरें शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।